हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्कूलों में शिक्षकों के 99,000 पद खाली, अभ्यर्थियों की मांग, भर्ती प्रक्रिया को लेकर दूर हो असमंजस। 9,882 पदों पर प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू हुई। 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है भर्ती पूरी नहीं की गई। पात्रता परीक्षा 2023 में हुई, वहीं करीब 2 साल के अंतराल के बावजूद भी चयन परीक्षा पूरी नहीं कराई जा सकी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हुई थी वो 2023 में हुई थी, जिसके बाद भर्ती नहीं निकाली गई और जिसका परीक्षा परिणाम सितंबर माह में जारी किया गया। उसके बाद भी अभी तक भर्ती, यानी 23 से लेकर 2 वर्ष हो चुके हैं पात्रता परीक्षा करवाए हुए, अभी तक भी भर्ती पूरी नहीं की गई। वहीं राजपत्र के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के कुल 99,000 पद खाली हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देखिए, सरकार बोलती है कि पद ही नहीं हैं, जबकि पद हैं और वैकेंसी ही कम निकाली जाती है। केवल 9,882 पदों पर निकाली गई, जिससे अच्छे से अच्छे अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी बाहर हो जाते हैं, जबकि विभाग के पास 99,000 पद खाली हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के पद माध्यमिक की तुलना में अधिक बताए गए हैं, जबकि वर्ष 2025 की भर्ती प्रक्रिया में कुल 9,882 पदों पर ही विज्ञापन जारी किया गया। यानी राजपत्र के अनुसार रिक्त पद और वास्तविक रिक्त पदों के बीच बड़ा ही अंतराल है। तो देखिए, यहाँ पर इतने अधिक पद होने के बावजूद भी इतनी कम वैकेंसी निकाली जाएगी, और उसके बाद भी अगर वैकेंसी कम पदों पर निकाली जाती, या तो फिर जल्दी जल्दी निकाली जाए, जैसे कि 2 वर्ष के अंतराल में निकाली जाए, जिससे क्या होगा, अभ्यर्थियों में कुछ मतलब मोटिवेशन बना रहता है। दूसरी बात, अभ्यर्थी ओवर एज भी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर विभाग क्या करता है, एक ही भर्ती को, जिसमें पहले पात्रता करवाएगा, पात्रता में कई समय बीत जाएगा, उसके बाद चयन निकालेगा, चयन के बाद पहली काउंसलिंग नहीं हो सकेगी, पहली अगर जैसे तैसे हो गई तो उसकी नियुक्ति लिस्ट जारी नहीं होगी, और नियुक्ति लिस्ट जारी हो गई तो फिर दूसरी काउंसलिंग का अता पता नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यही अभ्यर्थियों का कहना है। देखिए, अभ्यर्थी क्या बोल रहे हैं, भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों में तनाव। भोपाल के एक अभ्यर्थी का कहना है कि बार बार तारीखें बदलने से मानसिक तनाव बढ़ गया है। निजी नौकरी छोड़कर शिक्षक बनने की तैयारी की थी, लेकिन अब लग रहा है कि गलती कर दी। वहीं दूसरे अभ्यर्थी का कहना है, जो छिंदवाड़ा के एक अभ्यर्थी ने बताया कि परीक्षा देने के लिए कर्ज लेकर कोचिंग की, अब नियुक्ति में देरी के कारण ना तो आगे की पढ़ाई की योजना बन पा रही है और ना ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली जा रही है। तो अभ्यर्थियों ने बताई समस्या। नंबर 1, नियम पुस्तिका में स्पष्ट था कि योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र और मार्कशीट प्रमाण पात्रता परीक्षा तक के लिए ही मान्य होगी, लेकिन अब 2025 की योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हिंदी अंग्रेजी में अतिथि शिक्षकों के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को संगीत के पदों के लिए भी चयनित किया गया। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों ने अपनी समस्या भी बताई कि देखिए किस प्रकार से वर्ग 2 की भर्ती में एक मतलब पूरा इस प्रकार से उन्होंने कर दिया है उसको कि अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूज हैं हर चीज़ को लेकर। जो नियम नहीं थे वो नियम अचानक से लागू कर दिए गए, और जबकि जिससे क्या हो रहा, अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र हैं उनके इसमें भी, और दूसरी बात, कुछ अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना अनुभव संगीत शिक्षक में भी लगा दिया है, जिससे कोर्ट में इसकी याचिका भी लगी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वर्ग 2 की भर्ती में, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। तो सरकार को देखिए, जो भी नियम बनाना चाहिए पूरे तरीके से स्पष्ट बनाना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि बाद में परेशानी होती है। पहले ही अगर स्पष्ट नियम आ जाएं तो अच्छा रहता है। और दूसरी बात, अगर अभ्यर्थियों को कोई नियम पसंद नहीं है तो शुरू से ही उस पर याचिका लगाना चाहिए, या फिर DPI जाकर बदलाव की मांग करना चाहिए। बीच में या बाद में करने से क्या होता है, भर्ती पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक